आबाद में पार्किंग के जो मसाइल हैं वो हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। इस सिलसिले में फैसलाबाद में पार्किंग प्लाज़ों का जो क़याम था वो अमल में लाया जाना था, लेकिन फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से वो सारे का सारा मामला जो है वो ठप हो गया है। जहाँ पर यही बात आ जाती है कि करे कोई और भरे कोई, सारे का सारा बर्डन जो है वो फैसलाबाद की ट्रैफिक पुलिस पर आ चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिटी ऑफिस में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी आसफ साहब। उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह। सर बताइएगा कि यहाँ पर यही सूरत हाल बनी हुई है, ये काम तो है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का या टीएमए का कि वो तजावुज़ात वहाँ से हटाए, लेकिन सारे का सारा बर्डन जो है वो ट्रैफिक पुलिस पर आ जाता है, क्योंकि उसका काम है ट्रैफिक का बहाव जो है वो जारी सारी रखे। जब आगे पार्किंग बनी होगी तो वो कैसे बहाव कायम रह सकेगा? जी बिल्कुल, आज अगर इस शहर का सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक का है तो वो पार्किंग के हवाले से है। किसी भी सड़क पे चले जाएं, किसी भी बाज़ार पे चले जाएं, 8 बाज़ारों में चले जाएं, कहीं पे भी पार्किंग प्लाजा मौजूद नहीं है। ये चिनौड़ बाज़ार के पास जो एक तामीर शुरू हुई थी वो भी बावजूद रुकी हुई है। उम्मीद तो है कि आने वाले दिनों में मुमकिन है दोबारा शुरू हो जाए। नहीं, उम्मीद रखनी चाहिए। तो 8 बाज़ारों का मसला भी इसी तरह हल हो सकता है। जगह मौजूद है। 8 बाज़ारों के बाहर भी साइडों पे हमें छोटे छोटे पॉकेट एरियाज तलाश करने होंगे। हर एक मार्केट के करीब फैसलाबाद शहर में आज ट्रैफिक वॉल्यूम इतना बढ़ गया है, नए नए मार्केट्स बन रही हैं कि दर्जनों पार्किंग प्लाजों की ज़रूरत है। जब तक ये पार्किंग प्लाजा नहीं तामीर होंगे, ट्रैफिक का बहाव जो है वो इसी तरह मुतासर रहेगा। तो मेरी यही गुजारिश है कि जल्द अज जल्द जितने भी प्लाजा ज़रूरी हैं ये उनको प्रायोरिटी के ऊपर तामीर किया जाए, ताकि ट्रैफिक का जो मुतासरा निज़ाम है वो बेहतर हो सके। सर, 8 बाज़ारों के अंदर एक लाइन, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है कि उनको किसी तरीके से कम किया जाए, 2 लाइनें बना दें, 1 लाइन बना दें, ताकि पैदल चलने वाला जो बंदा है वो तो इजीली गुजर जाए। नहीं, इस कदर ज़्यादा हैं, कारोबारी सरगर्मियाँ इस कदर ज़्यादा हैं। एक तो जो आने वाले ख़रीदार हैं उनकी बाइक्स, फिर जो इन दुकानों के ऊपर 4-4, 5-5, 10-10 कारीगर जो काम करते हैं वो भी बाइक्स पे आते हैं। गुंजाइश इतनी नहीं है जितनी बाइक्स में पार्किंग होती है। पार्किंग कंपनी को भी लाया गया, मगर जब तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम अपने से कोशिश करते हैं कि राइट साइड पे पार्किंग ना हो, मगर गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसका वाहिद हल जो है वो पार्किंग प्लाजा की हैं, और इस वक्त की अहम ज़रूरत है कि फैसलाबाद में पार्किंग प्लाजा जो है उनकी तमीर को यकीनी बनाया जाए। सर, पार्किंग प्लाजा अगर नहीं बनता, क्योंकि ये 2018 के अंदर मुकम्मल होना था, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है तो ये बन नहीं पा रहा, तो अगर ये बनता नहीं है फिर ट्रैफिक पुलिस के लिए तो मसाइल ही मसाइल हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पास 5 लिफ्टर मौजूद हैं। इसके अलावा हम अपने ट्रक लगा के रॉन्ग पार्किंग की जो गाड़ियां हैं, जितने हमारे वसाइल हैं वो तो हम काम कर रहे हैं, मगर जिस तरह मैंने मुश्किल हाल बताया है वो यही है कि पार्किंग प्लाजों की तामीर की जाए, और ये जो 8 बाज़ार हैं इनमें बेशक गाड़ियों का दाखिला बंद किया जाए। वहाँ टफ टाइल लगा के पैदल जो है वो लोग आए ख़रीदारी के लिए, तो एक तो ये इलाका जो है ब्यूटीफाई भी हो जाएगा और ट्रैफिक के मसाइल भी बहुत हद तक कम होंगे। असद साहब, आप इससे पहले भी फैसलाबाद के अंदर इसी पोस्ट पर रह चुके हैं, तो ये बताइएगा कि आपने उस वक्त भी ताजरों से मुज़ाकरात किए, आपके ताल्लुकात भी ताजरों के साथ अच्छे हैं, कोई ऐसे ताल्लुकात इस्तेमाल करके 8 बाज़ारों से ट्रैफिक के जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं, या आपने मीटिंग की? उसमें देखें, जैसे हम प्लाजों की बात कर रहे हैं, बाकी जो है वो ट्रैफिक मैनेजमेंट है। वक्ती तौर पे पार्किंग जो है, अगर प्लाजे नहीं बनते तो इर्द गिर्द कोई जगह हो जहाँ पे ताजर जो हैं अपनी गाड़ियाँ पार्क करके, तो ये जो जगह है सिर्फ अपने जो उनके गाहक हैं, ख़रीदार हैं, उनके लिए रखें। तो इन लाइंस पे अभी काम करके देख लेते हैं कि जी अपनी जो पार्किंग है उसको कहीं और किया जाए, और ये स्पेस अपने ख़रीदारों के लिए रखें। इससे मेरे ख्याल में उनका बिज़नेस भी बेहतर होगा और ट्रैफिक का फ्लो भी बेहतर होगा। अच्छा सर, लिफ्टर और जो ट्रक हैं, मोटरसाइकिलें उठा के ले जाते हैं, शहरी आते हैं, वो परेशान होते हैं कि उनकी मोटरसाइकिल कहाँ पे चली गई, फिर वहाँ पे जाके उनके लड़ाई झगड़े, क्या ये मसाइल का हल है? ये देखें, ये जो रॉन्ग पार्किंग है इसको ख़त्म करना ये पूरी दुनिया में है। हमारी कोशिश यही होती है कि जो गाड़ी उठाएं उसको फ़ाइन करें, और उनको पता हो बंदे को कि मेरी गाड़ी कौन लेके गया है। ठीक है, इसका हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, और लोगों को भी पता होता है कि हमारा जो डिटेंशन यार्ड है वो पास ही है। तो इस तरह नहीं होता कि बंदा कहे कि जी मेरी गाड़ी किधर गई है। फ़ाइन हम उसको ज़रूर करते हैं,
اور ہمارے پاس فنڈز بھی ہیں اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے ہم اپنے اس فنڈ سے مزید لفٹر خریدیں تاکہ جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں ہم اس کو استعمال کریں اور ٹریفک کے بہاؤ کو بہتر کریں۔ سر اس حوالے سے آپ کی جو ڈی سی او فیصل آباد ہیں یا کمشنر فیصل آباد ہیں ان سے کوئی میٹنگ ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ سارے کا سارا برڈن جو ہے اگر ٹی ایم اے کو دیکھیں وہ تو ایک دن آیا اور اس نے تھوڑے سے اٹھائے اور بعد میں چلا گیا، مشکل جو ہے مسئلہ جو ہے وہ شہریوں کو ہے یا آپ کو ہے؟ آپ کے جو پورا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ہے؟ ظاہر ہے جب تمام محکمے اپنا کام کریں گے تو حالات بہتر ہوں گے، باقی جس جس کی بنیادی ذمہ داری ہے وہ اس کو سمجھے، پرائرٹی پہ کرے۔ اگر اس کسی ایک محکمے پہ چھوڑ دیں گے جیسے ٹریفک پولیس ہے تو پھر مطلوبہ نتائج جو ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتے۔ سر اس کے لیے کوئی میں نے سوال کیا تھا کمشنر صاحب یا ڈی سی صاحب سے کوئی میٹنگ ہو کمشنر چکی ہے؟ صاحب جو میرے خیال میں آج کل ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں وہ واقعی کام کرنا چاہتے ہیں، 2-3 میٹنگ ان سے ہوئی ہیں، اس میں یہی کہا گیا تھا کہ جولائی سے جو نئے سال کے ٹینڈرز وغیرہ ہوں گے اس میں ٹریفک سگنل بھی ٹھیک ہوں گے، روڈ مارکنگ بھی ہوگی اور ٹریفک کے جتنے مسائل ہیں ان کے اوپر بھی بات ہوگی جس میں پارکنگ کا ایشو بھی شامل ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم تمام اس قسم کے جو مسائل ہیں ایک پریزنٹیشن بنا کے کمشنر صاحب کو دیں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ سر اس کو ایڈریس کیا جائے۔ جی بالکل، ایس ایس پی آصف صاحب جو ہیں بڑے پر امید ہیں کہ آنے والے وقت میں جو ٹریفک کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ نہ صرف 8 بازاروں میں ٹریفک کا مسئلہ ہے بلکہ پورے فیصل آباد کے اندر جہاں جہاں بھی پلازے بن رہے ہیں، کوہ نور میں دیکھا جائے، ڈی گراؤنڈ میں دیکھا جائے، جس جگہ پہ تجارتی مذاکر جو ہیں وہ بن چکے ہیں وہاں پر جو ہے ٹریفک کے مسائل جو ہیں وہ سنگین سے سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن ذمہ داری لینے کی بات ہے، جو بھی ادارے ہیں ان کو اپنی اپنی یہاں پہ ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ اگر ٹریفک پولیس ہے تو ان کو اپنے ذمہ داری، اگر کارپوریشن ہے تو ان کی اپنے ذمہ داری، اگر جو آنے والی جو اب حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس کو چاہیے کہ جلد از جلد جو ہیں جو پارکنگ پلازے ہیں ان کے لیے فنڈ جاری کریں تاکہ جو مسئلہ فیصل آباد کا بنیادی مسئلہ بن چکا ہے جو پارکنگ کا ہے اس کو حل کیا جا سکے۔ آگے جا کے 8 بازاروں کے مسائل اور باقی جو پلازے یہاں پر بنے ہوئے ہیں ان کے سامنے جو پارکنگ کے مسائل ہیں وہ